रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। हिंदवाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज नंबर 10 राजस्थान कला व संस्कृति से जुड़ी हुई टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र और राजस्थान के आभूषण। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे, इनसे जुड़े सारे सवाल देखेंगे, वो भी व्याख्या सहित। आप जरूर आंसर अपने मन में करिएगा, इसके आपको कितने राइट बनते हैं। इसके अलावा क्लास आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो। और पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जा करके जरूर जुड़ें। पहला सवाल देखते हैं, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से जुड़ा हुआ सवाल। निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है एवं इसे वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? यानी वाद्य वीणा के आकार का और जो वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। भपंग, कामायचा, चिकारा या जंतर? इसका करेक्ट आंसर 4 है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र है जो वीणा के आकार का है और वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान है। सेकंड सवाल, लोहे से बना जो मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य है? यानी मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन है, सुशिर है, ताल है या तत् है? मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तीसरा सवाल है, किस कलाकार को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है? यानी वह कलाकार जो नगाड़े का जादूगर कहलाता है। ऑप्शन ए रामनाथ चौधरी, ऑप्शन 2 कर्णा भील, ऑप्शन 3 हरिप्रसाद चौरसिया या रामकिशन सोलंकी। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी कहलाते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नगाड़ा देखो भैंस के चमड़े का बना होता है नगाड़ा, और इस वाद्य यंत्र को हम ज्यादातर मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ बजाया जाता है। नगाड़े का एक जोड़ होता है जिसमें एक नर व एक मादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वाद्य धातु निर्मित घन वाद्य है? यानी धातु से निर्मित है, घन वाद्य की श्रेणी में आएगा। खंजरी, मंजीरा, बीन या कामायचा? चौथे का ऑप्शन 2 करेक्ट है, मंजीरा, धातु निर्मित घन वाद्य। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है? वह वाद्य यंत्र जो घन वाद्य यंत्रों में नहीं आएगा इनमें से बांकिया, रमझोल, श्रीमंडल, लेजिम। 5 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, बांकिया। बांकिया घन वाद्य न होकर के कौन सा वाद्य यंत्र है? बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है, और ज्यादातर जो सरगड़ा जाति है उसका ये खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया, और ये सुशिर वाद्य श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चमड़े के पट्टे पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं। चमड़े के पट्टे पर बहुत सारे घुंघरू है वो सिले होते हैं, जिन्हें नर्तकियां नृत्य करते समय पैरों में बांधती है, तो वो क्या कहलाता है? खंजरी, रमझोल, श्रीमंडल, लेजिम। चमड़े के पट्टे पर बहुत सारे घुंघरू सिले होते हैं, नर्तकियां नृत्य करती है तो पैरों में बांधती है, वो कहलाएगा रमझोल। छठे का ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मृदंग की आकृति का है जो मिट्टी से बने लोक वाद्य है। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बने लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है उसका क्या नाम है? यानी मोलेला गांव में बनाया जाने वाला मृदंग की आकृति का मिट्टी का बना लोक वाद्य कौन सा है? नौबत, मांदल, धौंसा या माठ? 7 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, मांदल। मोलेला गांव जो कि राजसमंद में है, मांदल के बाहर के खोल को मिट्टी से वो बनाते हैं। इसके दोनों तरफ चमड़ा भी मढ़ा जाता है, और भीलों द्वारा जो गवरे नृत्य है उसके दौरान और ग्राच्या जाति द्वारा या मांदल नृत्य के दौरान इसका प्रयोग होता है। मांदल का यानी भील गौरी नृत्य करते समय और ग्राच्या मांदल नृत्य के दौरान प्रयोग करते हैं। मोलेल गांव राजसमंद में इसका निर्माण होता है। 8वां सवाल, राजस्थान का कौन सा कलाकार है वो भपंग का जादूगर कहलाता है? यानी भपंग का जादूगर कौन कहलाएगा? जहूर खां मेवाती, चांद मोहम्मद, अमीर मोहम्मद खां या पेपे खां? 8 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, जहूर खां मेवाती है वो भपंग के जादूगर कहलाते हैं। भपंग है वो डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, और ये कटे हुए तुम्बे से बनता है। भपंग तपे जो कटा हुआ तुम्बा होता है उससे बनता है, जिसके एक सिरे पर चमड़ा बड़ा होता है, और वादक इसे कांख में दबाकर एक हाथ से लकड़ी के टुकड़े से बजाते हैं इसको। यह वाद्य यंत्र मेवात में लोकप्रिय है। मेवात क्षेत्र है ना, अलवर भरपूर, वहाँ यह प्रसिद्ध है ज्यादातर भपंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र जो 3 हाथ लंबी नली जैसा होता है, सुशिर वाद्य यंत्रों में है और लंबा वाद्य यंत्र है जो 3 हाथ लंबी नली जैसा होता है, और वो भवाई जाति का भी प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा है? नड़ है, बाघिया है, सिंगा है या बुंगल है? 9 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा?
भूंगल सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा है, 3 हाथ लंबी नली जैसा भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र भूंगल। ये भूंगल को युद्धों में बजाए जाने के कारण इसे रणभेरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रणभेरी भी है और ये ज्यादातर युद्धों के समय बजता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है, यानी तार से बना वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी, सिंकारा, अलगोजा या भपंग? 10 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, अलगोजा। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी आपको ध्यान है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाया जाता है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, कर्णा या सुरमंडल? सुशिर वाद्य नहीं है, सुरमंडल। तो सुरमंडल कैसा है? तत्वाद्य है, तत्वाद्य यंत्र है, तार से बना हुआ है सुरमंडल। नाम भले ही सतारा हो लेकिन यह सुशिर वाद्य नहीं है। ये सतारा भले ही नाम हो लेकिन ये सुशिर वाद्य तार नाम आने से ये तार वाला नहीं होगा। सुरमंडल 4 करेक्ट है। 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है, यानी तारों से बना वाद्य यंत्र नहीं है? गुजरी, मृदंग, तंदूरा या रबाज? तत्वाद्य नहीं है कौन सा? 12 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, मृदंग। तो मृदंग कैसा है? मृदंग अवनद वाद्य यंत्र है, मृदंग अवनद वाद्य यंत्र है। 13वां सवाल, घुरालियो। घुरालियो क्या है? गरासियों का वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति का वाद्य यंत्र है या भिलो का वाद्य यंत्र है? घुरालियो, घुरालियो है वो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र। घुरालिया है वो 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपचे से ये बनाया जाता है। इसके एक छोर को छीलकर मुख पर धागा भी बांध दिया जाता है, इसे दांतों के बीच दबाकर धागों की सहायता से बजाया जाता है घुरालियों को। 14वां सवाल है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूझ हार्प कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? मोरचंग, शंख, नागफणी या सुरनई? 14 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, मोरचंग। जूझ हार्प दूसरा नाम जूझ हार्प। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15वां सवाल है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? राजस्थान के जो उमर फारूक मेवाती है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कामायचा से, भपंग से, नगाड़ा से या सिकारा से? उमर फारूक मेवाती का संबंध है वो भपंग से, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 16 सवाल, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणता, सुरमंडल, कर्णा या दुका को? तत्वाद्य कौन सा नहीं है? 16 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, कर्णा। कर्णा सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थान का राज्य वाद्य? रावणता, अलगोजा, कामायचा या सैनाई? 17 का ऑप्शन 2 करेक्ट, अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य है। अलगोजा वाद्य यंत्र है वो 7 व 9 छिद्रों वाली बांसुरियां होती है इसमें, जिससे वादक द्वारा एक साथ मुंह में रखकर बांसुरी की तरह इसको बजाया जाता है। यह मुख्यतः भील व कालबेलिया जाति द्वारा ये प्रयोग में लिया जाता है, भील व कालबेलियों द्वारा। और ये केर वृक्ष की लकड़ी से बनता है, केर की लकड़ी, सॉरी केर, केर की लकड़ी से अलगोजा बनता है। 18वां सवाल है, निम्न को कौन सा युग्म सही है इनमें से? खड़ताल सुशिर वाद्य, रबाब तत्वाद्य, बांकिया घनवाद्य, डेरू सुशिर वाद्य? कौन सा युग्म सही है इनमें से? सही है रबाब, रबाब तत्वाद्य यानी ऑप्शन 2 है वो सही है। खड़ताल घनवाद्य यंत्र है, खड़ताल घनवाद्य सुशिर वाद्य नहीं है, घन है, खड़ताल घन है। और जो बांकिया है वो सुशिर है, गन्ना होकर के बांकिया सुशिर है, खड़ताल घन है। और डेरू है वो अवनद है, डेरू कैसा है? अवनद। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ के जोगी जो गोपीचंद भर्तहरि, निहाल दे इनके ख्याल गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करेंगे? भपंग का, सारंगी का, जंतर का या चिकारा का? 19 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, सारंगी, सारंगी का प्रयोग करते हैं। 20वां सवाल, प्रसिद्ध जो सुरनई वादक इनमें से कौन सा है? पेपे खां है, सदिक खां, जहूर खां या कमल सागर खां? सुरनई वादक, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, पेपे खां है वो सुरनई वादक है। क्वेश्चन 21, जो वाद्य फूंक कर बजाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? घन, सुशिर, अवनद या तत्? फूंक के से बजाए जाने वाले वाद्य क्या कहलाते हैं?
किसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, सुशीर वाद्य कहलाते हैं। 22वां सवाल है, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो सारंगी है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर, घन, तत्, अवनद। सारंगी 22 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट, सॉरी 3 ऑप्शन राइट है। तत्वाद्य है वो सारंगी है। 23वां सवाल, कामायसा का संबंध किस जाति से है? मांगणियार से, सांसी से, भील से या डामोर से? कामायसा का संबंध, कामायसा का संबंध है वो मांगणियार जाति से है। 24वां सवाल, राजस्थान में भोभों का मुख्य वाद्य यंत्र है? भोभों का भोंगल, मशक, ढाक या रावणता? 24 का ऑप्शन 4 करेक्ट है, रावणता भोभों का मुख्य वाद्य यंत्र है। 25वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि मोहर्रम के अवसर पर जो बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है वो कौन सा होगा? मोहर्रम जो मुसलमानों का त्यौहार है उनके अवसर पर बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा होगा? ताशा, सिंगा, गुजरी या तुरही? 25 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, ताशा। यह मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। 26वां सवाल, राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिससे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, यानी ग्रैमी अवार्ड किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को दिया गया? पंडित विश्वमोहन भट्ट जो जयपुर के, उनको, पेपे खां को, हरिप्रसाद चौरसिया को या रामकिशन सोलंकी को? 26 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, पंडित विश्वमोहन भट्ट जो जयपुर के हैं उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। पंडित विश्वमोहन भट्ट है उनको वह जो विश्व वीणा या मोहन वीणा का जनक भी कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना, मोहन वीणा का आविष्कार किया था इन्होंने। 27वां सवाल, पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक, पुष्कर के हैं प्रसिद्ध नगाड़ा वादक कौन है? रामकिशन सोलंकी, साकर खां, हरिप्रसाद चौरसिया या सदीक खां? पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है वो रामकिशन सोलंकी है, ऑप्शन 1 करेक्ट। 28वां सवाल है, रावण था क्या? एक लोकगीत, राशियों का पहनावा, विवाह की एक रस्म है या एक वाद्य यंत्र? रावण था एक वाद्य यंत्र है जो बाबूजी की फड़ करते समय इसको बजाया जाता है, भोपों का ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां सवाल है कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सहनाई, सतारा, भोंगल, अलगोजा? 29 का 1 करेक्ट है, सहनाई है वो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट है उनमें सत्य कूट का चयन करना है, कौन सा वाद्य यंत्र है और प्रयोग कहाँ होता है? मंजीरा का, माटे का, बम का, अरबाज का? मंजीरा है, मंजीरे का प्रयोग होगा तैरताली नृत्यों में, यानी रामदेव जी के आराधना में तैरताली नृत्य होता है तो मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। माटे का प्रयोग होता है बाबूजी के पवाड़े गाते समय, माटे का प्रयोग। और बम का प्रयोग होता है रसिया गीत, बम रसिया, यानी भरतपुर में वहाँ ये ज़्यादा बम नृत्य होता है तो रसिया गीत गाते समय बम का प्रयोग होता है। और रबाज का प्रयोग होता है वो होता है रमत लोकनाट्य में, रबाज का प्रयोग रमत लोकनाट्य करते समय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे सवाल राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए 30 सवाल। नेक्स्ट और टॉपिक एक देख लेते हैं, 30 सवाल उनसे जुड़े हुए। दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान के आभूषण, इनसे जुड़े 30 सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर गोफन आभूषण पहना जाता है? यानी स्त्रियों का, महिलाओं का यह आभूषण है गोफन, ये कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, नाक या कान? और आपको राइट आंसर इसका बताना है। गोफन है वो सिर का आभूषण माना जाता है, यानी सेकंड करेक्ट है, सिर। गोफन स्त्रियों के बालों की वेणी में ये गूंथा जाता है, बालों में। दूसरा सवाल है, स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण, यही गोफन। 2 करेक्ट है। थर्ड सवाल है, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? मांदलिया महिलाओं के गले का आभूषण है। चौथा सवाल, फोदरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोदरी आभूषण गले में, पैर की अंगुली में,
बाजू में या हाथ की अंगुली में फोदरी नामक आभूषण, पैर की अंगुली में ये पहना जाता, पैर की अंगुली, ये ध्यान रखना, फोदरी पैर की अंगुलियों में। 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिर का मेमन, गले का हंसली, कमर का तिमणिया, पैर का रिम झोल, कौन सा सही नहीं है? कमर का तिमणिया ये सही नहीं है, तिमणिया कमर का ना होकर के तिमणिया गले का है, गले का आभूषण है वो तिमणिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा पुरुष का आभूषण है? छेल खड़ी, नेवरी, पोत या सरी? पुरुष का आभूषण कौन सा है? छेल खड़ी। 7वां सवाल, छेल खड़ी देखो पुरुषों के कान में पहना जाता है, ये भी ध्यान रखना, पुरुषों के कान का आभूषण है छेल खड़ी। 7वां सवाल, सूरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है, यानी सूरलिया कहाँ पहना जाता है? सूरलिया कानों में, यानी कानों में सुर पड़ते हैं, कानों से हम सुर है वो ध्वनि, संगीत है वो सुर सुनते हैं कानों में, तो इसलिए सूरलिया है वो कानों में। 8वां सवाल, पीपल पन्ना, पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है या स्त्रियों के कमर का आभूषण है? पीपल पन्ना, तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। 8 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, स्त्रियों कान का आभूषण पीपल पन्ना। 9वां सवाल, गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गोखरू आभूषण कलाई में, गले में, अंगुली में या बाजू में? गोखरू आभूषण, गोखरू आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है। 1 इसका करेक्ट है। 9 का, गोखरू क्या है? कि जो सोने से बना छोटे छोटे तिकोने या दाने नुमा जो गोलाकार आभूषण है, तो कलाई पर चूड़ियों के मध्य ये पहना जाता है, कलाई पर चूड़ियों के मध्य इसको पहना जाता है। सोने से बना छोटे छोटे तिकोने दाने नुमा गोलाकार आभूषण है महिलाओं का। 10वां सवाल, मूर्ख आभूषण है, मूर्ख आभूषण कानों का है, पैरों का है, नाक का है या गले का? मूर्खियां, मूर्खियां है वो कानों में पहनी जाती है। नेक्स्ट 11वां सवाल, अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अंगूठिया है उस आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर हम पहनते हैं? कमर में महिलाएं, नाक में, कान में, गले में? महिलाएं अंगूठिया आभूषण किस भाग पर पहनती है? 11 का करेक्ट है कान, 3 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 12वां सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म जो आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है? आभूषण अंग मेहमद, सिर, सुरलिया, कान, कंठी, गला, मूंदड़ी, कलाई, इनमें से कौन सा सही नहीं है? मूंदड़ी, कलाई, यह सही नहीं है। मूंदड़ी हाथ की अंगुली में पहना जाने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध आभूषण है, हाथ की अंगुली में पहना जाता है मूंदड़ी, अंगुली मूंदड़ी, अंगुली मूंदड़ी। मेहमद सिर में, सुरलिया कान में, कंठी गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बलिया आभूषण, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथों में, नाक में या कान में? बलिया आभूषण, बलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है, 2 ऑप्शन राइट है। हाथी दांत या रबर की बनी चूड़ियों को बलिया कहा जाता है, हाथी दांत या रबर की बनी जो चूड़ियां वो बलिया कहलाती है, हाथों में महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। 14वां सवाल है, टॉप्स आभूषण कहाँ पहना जाता है? टॉप्स, कान में, नाक में, गले में या दांत में? टॉप्स आभूषण, टॉप्स। 14 का 1 करेक्ट, कान में, टॉप्स है वो कान में पहने जाते हैं। नाम भले टॉप्स हो लेकिन कान के नीचे लटके जाते हैं टॉप्स। 15वां सवाल है, पाटला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाटला हाथ की अंगुलियों में, कमर में, कलाई में या पैर की अंगुलियों में? पाटला, 15 का ऑप्शन 3 करेक्ट, कलाई में। पाटला है वो चूड़ी से थोड़ा चौड़े आकार का कलाई का आभूषण है, चूड़ियां थोड़ी चौड़ी कम होती है, ये चौड़े आकार का ज्यादा होता है। विधवा महिलाओं द्वारा ये चांदी से बना कलाई का पाटले नुमा आभूषण बाही वो कहलाता है, जो विधवा महिलाएं पहनती है चांदी से बना जो कलाई का पाटले नुमा आभूषण है वो बाही वो कहलाती है, जो विधवा महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है, रखड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कान में, सिर में, कलाई या हाथ? कान में, सिर पर, सिर में नहीं सॉरी, कलाई या हाथ? रखड़ी नामक आभूषण है वो पहना जाता है सिर पर। 17वां सवाल, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला आभूषण फुंदा, लटकन, तुलसी या उतरनी? 17 का ऑप्शन 2 करेक्ट, लटकन, लटकन कान में लटकता है, कन, कन आ गया कान, कन कान।
चौंप नामक नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? चौंप नामक आभूषण, बहुत अच्छा सवाल है। दांत में, कलाई में, नाक में, पैर पर। 18 का ऑप्शन 3 करेक्ट। चौंप नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। एक चौंप होता है वो दांत में, चौंप। 19वां सवाल, लाख से जो निर्मित चूड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? लाख से निर्मित चूड़ियां क्या कहलाती है? पाटला, मोकड़ी, बंगड़ी या मूठिया? लाख से निर्मित जो चूड़ियां हैं वो कहलाती है मोकड़ी। 19 का 2 करेक्ट, मोकड़ी। 20वां सवाल, हमेल चौकी नामक आभूषण पहना जाता है। हमेल आभूषण है और चौकी, ये आभूषण कहाँ पहना जाते हैं? अंगुली में, गले में, कलाई या सिर? 20 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, गले में पहने जाने वाले हमेल और चौकी नामक आभूषण है। 21वां क्वेश्चन, सटका कंदूरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सटका और कंदूरा नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कमर, हाथ, पैर, गला? 21 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, कमर। 22वां सवाल है, फूंदा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? फूंदा आभूषण, कलाई, पैर, सिर, हाथ? 22 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, कलाई। फूंदा चूड़ी या कड़े पर जो श्रृंगार के लिए बांधे जाने वाला आभूषण है। जो चूड़ी या कड़े हैं उसके ऊपर यह श्रृंगार के लिए फूंदा बांधा जाता है, तो कलाई का होगा। 23वां सवाल है, आंवला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आंवला आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ, पैर, कान, नाक? आंवला आभूषण पैरों में पहना जाता है, पैर पर। आंवला नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। नेवरी, ये भी ध्यान रखना, जो पैर का है नेवरी। एक ध्यान रखना, बेसरी, ये नाक का है। जो बनी ठनी किशनगढ़ पेंटिंग है उनके नाक का आभूषण है बेसरी। कई बार ये सवाल भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा आभूषण साफे पर लगाया जाता है? साफे पर लगाया जाने वाला आभूषण, छेलखड़ी, कलंगी, फोदरी या सटका? 24 का ऑप्शन 2 करेक्ट, कलंगी है वो साफे पर लगती है। 25वां सवाल, पेंजनिया नामक आभूषण पहना जाता है। पेंजनिया, गले में, पैरों में, कानों में या हाथों में? पेंजनिया आभूषण है वो पैरों में पहना जाता है, पेंजनिया पैरों में। 26वां सवाल, पायलनुमा आभूषण जो रुण झुण की आवाज करता है। पायलनुमा आभूषण है, रुण झुण की आवाज करता है। आंवला, झांझर, लछने, पेंजनिया? 26 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, झांझर, रुण झुण की आवाज करे झांझर। 27वां सवाल, चुन्नी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुन्नी नामक आभूषण, सिर, कान, नाक, गला? चुन्नी आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया आभूषण पहना जाता है? यानी तिमणिया स्त्रियां कौन से अंग पर पहनती हैं? कलाई, गला, कमर, सिर? 28 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, गले में। 29वां सवाल, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता इनमें से मेहमद, बोर, रखड़ी, कंदोरा? सिर पर नहीं पहना जाने वाला आभूषण है वो कंदोरा। कंदोरा कमर, कंदोरा कमर में पहना जाने वाला जो सोने चांदी की झूलती श्रृंखलाओं से बना एक पट्टिका नुमा आभूषण है कंदोरा। 30वां और आभूषण से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? महिलाएं अंगुली में उस आभूषण को पहनती है, कौन सा? हालरो, नेवरी, तुलसी, दामना? तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट, दामना। अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है दामना। दामनी, ओढ़नी एक प्रकार की, ये भी ध्यान रखना है। दामिनी है वो 3 उंगली में साथ में भी एक पहनते हैं। तो ये थे 30 सवाल जो राजस्थान के आभूषण से जुड़े हुए। आपको कैसे लगे? वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मित्रों आपको बता दो, मोबाइल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज राजस्थान ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, इतिहास की कवर हो चुकी है। इसके अलावा और भी हम आपके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, क्लासें भी लगेगी, आप जरूर जुड़ें चैनल से। अंत में यही कहूँगा कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी तो जिद्दी हैं। थैंक यू वेरी मच।